सर हम लोग व्यापारी हैं, हमारा एक फर्म चलता है। हम पेमेंट जमा करने के लिए 4 दिन से आ रहे हैं, तो कभी यहाँ से बोलता है जो स्टाफ नहीं है और कुछ भी नहीं है, ना एटीएम का सुविधा है। एटीएम से अगर पैसा निकालना चाहे तो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाना। अभी ये लगातार इस उम्र में सब हमरा सबके देख के मारते हैं। पैसा के जरूरी है तभी काम रहता है। डेली अबै छी कि पैसा मिली यहाँ के? नहीं मिली, 2 दिन से फिर के जाए छी हम। आम पब्लिक को भी दिक्कत हो रहा है और व्यापारियों को भी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है। ऑडिटिंग मशीन की भी प्रॉब्लम है यहाँ, ये सालों से है। समय जो अभी है क्या कर, शादी विवाह का समय है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बैंक लोग आते हैं और चले जाते हैं। जब मैं घुसा हूँ बैंक में न्यूज़ बनाने के लिए, आपको क्या कहा गया है कि हम पुलिस को बुला रहे हैं? बोले हैं मगर वो अपना बोलने में थोड़ा संतुलन खो दिया है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। पुलिस किसके लिए है? पुलिस आएगी तो मुझे लाठी मारेगी? पुलिस तो मान लीजिए हमारे फायदे के लिए है ना? नहीं बिल्कुल, ये तो हमारे दिख लिया है तो दर्पण के रूप में है। समाज में कहाँ क्या कमी कमजोरी है उसको दर्शाने के लिए है। इनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी हम लोग के सहयोग में रहते हैं। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय के एकमात्र राष्ट्रीयकृत जो बैंक है यहाँ के, हालांकि यहाँ एक ग्रामीण बैंक भी है, लेकिन यहाँ जो लाइफलाइन कही जाती है मधवापुर की, यहाँ इतना बड़ा व्यवसाय है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है यह। इसके बाद जो है नेपाल का हिस्सा शुरू हो जाता है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी यहाँ कार्यरत है। जो मधुबनी जिले में बहुत ही कम जगहों पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यरत है, उसमें एक मधवापुर का भी नाम आता है। हम लोग अभी मधवापुर पीएनबी के दरवाजे पे हैं, आप देख रहे होंगे। और यहाँ लगातार यहाँ की समस्याओं से ऊबकर यहाँ के जो लोग हैं आक्रोशित होकर उबाल पे आ गए हैं। और आज यहाँ इसका जायजा लेने के लिए हम लोग बैंक में प्रवेश कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोग आए हुए हैं जो अपने अपने कामों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय ग्राहक हैं। बाबा, क्या दिक्कत है यहाँ बैंक में आप लोग? बैंक यही दिक्कत है, जो बैंक का कोई स्टाफ नहीं है, बैंक चल नहीं रहा है, यहाँ लोगों को परेशानी है, जिसके चलते लोग अभी का समय जो अभी है क्या कर, शादी विवाह का समय है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बैंक लोग आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ स्टाफ कहा जाता है, यहाँ स्टाफ नहीं, इसीलिए बैंक नहीं खुला हुआ है। आप कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ? बैंक का जो काम नहीं हो रहा है? 3 दिनों से आ रहे हैं। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति है, लगन का समय है और लगन के समय में जो है लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है, नगदों की आवश्यकता होती है। और ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर इस तरह से बैंक का असफल होना, जबकि जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ लगभग 40,000 खाते हैं यहाँ इस शाखा से। ये हालांकि ये आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन यह लगभग 35 से 40,000 ग्राहक जो हैं इस शाखा से जुड़े हुए हैं। आप किस काम से आए हुए हैं यहाँ? पैसे छड़ा दो। क्या दिन से आ रहे हैं यहाँ पे? आज 2 दिन से नहीं छूट रहा है। नहीं, क्या बताते हैं ये बैंक वाले? कैसे दिन स्टाफ पे ना है, स्टाफ नहीं चाहिए। बउआ, तुम किस काम से आए हो? पैसा छुड़ाने के लिए आए हो। कितना दिन से आ रहे हैं आप? आज ही आए हम। आज ही आए हैं। क्या बताया गया पैसा छुड़ाने? बोला कि स्टाफ नहीं है यहाँ पर एक भी। आप देख सकते हैं इतने सारे लोग जो तमाशबीन बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ इस बैंक परिसर में यह कोई पहला दृश्य नहीं है जब इस तरह के हालात बनते हैं। देखिए, अब अभी जब यहाँ के पब्लिक के समस्याओं से यहाँ त्रस्त होकर लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ बैंक के जो ऑफिशियल हैं वो बता रहे हैं कि हम थाना को बुला रहे हैं, लेकिन थाना को बुलाने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो रही है। देख सकते हैं अभी भी किस तरह के हालात है यहाँ पे। और ऐसी बकझक की जो बात होती है, लगातार उलझते रहते हैं ग्राहक, और यहाँ बैंक के जो ऑफिशियल होते हैं वो कहने के लिए यहाँ पे 4-5 कर्मचारी हैं जो यहाँ रहते हैं, लेकिन लगातार वो अनुपस्थित रहते हैं अपने कार्यों से। और आप दिखा दीजिए क्या क्या दिक्कत क्या है आप लोगों? दिक्कत यही है सर, हम लोग व्यापारी हैं, हमारा एक फर्म चलता है। हम पेमेंट जमा करने के लिए 4 दिन से आ रहे हैं, तो कभी यहाँ से बोलता है जो स्टाफ नहीं है, तो ग्राहक सेवा केंद्र में कल जा करके हम पैसा जमा कराए। आज वहाँ गए हैं तो ग्राहक सेवा केंद्र भी बंद था, वहाँ भी काम नहीं हुआ है। बैंक में आए हैं तो बैंक वाला बोल रहा है जो क्या कहते हैं जो स्टाफ नहीं है। ये मोटा मोटी हम 4 दिन 5 दिन से एक कारनामा सुन ही रहे हैं, स्टाफ नहीं है। न मैनेजर बैंक में उपस्थिति है, न सेकेंड मैनेजर का उपस्थिति है, न कैशियर का उपस्थिति है। गार्ड के भरोसे छोड़ दिया गया है इस बैंक को, और कुछ भी नहीं है। न एटीएम का सुविधा है, एटीएम से अगर पैसा निकालना चाहे तो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाना। अभी 4-5 दिन पहले भी आप हमको बताएं, हम आपको फ़ोन किए थे एक बार जी कि ऐसी की समस्या है हमारे पास, जो हम बैंक जाते हैं, बैंक में हमारा काम नहीं होता है। करेंट अकाउंट के लिए हम दूसरे बैंक में अप्लाई किए हैं, लेकिन यहाँ का जो है ना हमको फॉर्म तक नहीं मिला है यहाँ से।
लगातार डिमांड और सप्लाई का जो चेन है, उस डिमांड और सप्लाई के चेन में बैंक के कारण लगातार जो है व्यवधान होता है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मधवापुर के ललन शाह जी। ललन जी, क्या दिक्कत है यहाँ आप लोगों को? दिक्कत तो चल ही रही है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ आम पब्लिक को भी दिक्कत हो रहा है और व्यापारियों को भी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है। और एक्चुअली है क्या, व्यापार से ही जुड़ा हुआ सब कुछ है, और जब व्यापार ही प्रभावित हो जाएगा तो देश दुनिया प्रभावित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपडेटिंग मशीन की भी प्रॉब्लम है यहाँ, ये सालों से है। मैनेजर साहब से उतनी दिक्कतें नहीं है, जहाँ तक सेकेंड मैनेजर है और कभी वो है तो कभी वो नहीं है, तो लोगों को काफ़ी परेशानी। तो चाहेंगे कि अभी हमारे जनरल मैनेजर दरभंगा से बातचीत हुई है, तो वो हमको आश्वासन दिए हैं कि काफ़ी यहाँ उग्र है पब्लिक सब, मगर वो आश्वासन दिए हैं कि कल से इस तरह की सर कठिनाइयाँ नहीं होगी। मैं आश्वासन देता हूँ। आपको क्या लगता है कि आश्वासन दुरुस्त है? कई बार इस तरह का दुरुस्त तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए तो हम आ गए हैं, रुके हैं। पूर्व में भी हम लोग की एक कार्यकारिणी बैठक हुई तो हमने पत्राचार करने का सोच रखा था, मगर इस बीच में कई सारा काम होने की वजह से मतलब मौखिक सोचे कि हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है सो क्या कहते हैं उस हिसाब से नहीं होगा। अभी हम लोग बातचीत करके और आगे गृह मंत्रालय को लिखेंगे या फिर जनरल मैनेजर को, मगर डायरेक्ट जनरल मैनेजर सर से बातचीत हुई तो आश्वासन दिए कि कल से एकदम पूरे सारे स्टाफ जो कार्य। अभी मैं, माफ कीजिएगा, प्रोटोकॉल तोड़ के मैं यहाँ कैमरा और वीडियो और माइक लेकर के इस बैंक परिसर में पहुंचा हूँ। ये मैं दिखाऊंगा आज यहाँ की जो वस्तु स्थिति है उसको मैं दिखाऊंगा। कब से हैं आप लोग, आप किस काम से आए हुए हैं बैंक? पैसा छोड़ा लिए हुए। कितने दिन से आ रहे हैं आप बैंक? याद आए, आज ही आए हैं। हाँ। इसमें से कोई व्यक्ति जो 2-3 दिनों से आ रहे हो, ऐसे कोई? कथी काम है? पैसा के जरूरी है तभी काम रहता है। डेली अबै छी कि पैसा मिली यहाँ के? नहीं मिली, 2 दिन से फिर के जाइ छी हम। की कहे छे तोरा? हैं? कोई चीज मैनेजरे नहीं है, चल जाओ बने। और इस तरह के हालात ये पहली बार नहीं हुआ है, लगातार इस तरह के हालात यहाँ बनते रहते हैं और लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। बात जब आती है बैंक ऑफिशियल्स के प्रोटोकॉल निभाने की, तो उनका प्रोटोकॉल कहता है कि बैंक परिसर में किसी भी तरह का वीडियोग्राफी या कैमरा करना निषेध है। लेकिन जब जनता के हित की बात आती है, क्योंकि बैंक किसी की जागीर नहीं है, बैंक इसी जनता के चंद कमाए हुए पैसों से 1-1 रुपया इकट्ठा करके और फिर उसके बाद बैंक चलता है। लेकिन बात जब आती है नियम और कायदे बताने की, तो ये लोग अपना नियम और कायदा बताने लगते हैं, लेकिन आम जनता की जो जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं के ऊपर कोई सरोकार और किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिसको लेकर आज पुनः आप दिखा दीजिए थोड़ा कैमरा घुमा करके, आज फिर से इतने लोग इकट्ठा हैं और हंगामे के मूड में हैं। सुबह से ये लोग परेशान हैं, किसी भी तरह का कोई काम यहाँ नहीं हो पा रहा है। मधवापुर व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ बड़े बड़े व्यवसायी हैं, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का जो है यहाँ लाइफलाइन कह सकते हैं, जितना बड़ा बाजार है। बाबा, आप किस काम से आए हुए हैं? हाँ, किस काम से आए हैं आप? हमको कर्जे से जो काम कर दिया है वो काम नहीं अभी हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं। क्या कहता है? कहता है कि मालूम अभी नहीं होगा। अच्छा, क्या करना, क्या पैसा निकालना है आपको? हाँ, पैसा निकालना है। अच्छा, देख सकते हैं आप, इनका उम्र देख लीजिए, और इनका उम्र देखने के अलावा यह भी देखिए कि ये लगातार इस उम्र में बाबू ये सब हमारा सबके देख के मरते हैं, मर रहा है। लोग आते हैं, लाइन में लगते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, थक जाते हैं, इसके बाद भी उनका कोई काम नहीं होता। आप लोगों में से किसी का काम रुका हुआ है यहाँ पे? सबका रुका हुआ है। क्या क्या काम के लिए आए हैं आप? पैसा विड्रॉल करने के लिए आए हैं। हाँ। यहाँ पे कई दिन से सारा चीज़ बंद है, बोलता है मैनेजर नहीं है, कई दिन से स्टाफ नहीं आ रहा, न विड्रॉल निकालने के लिए जो समस्या चल रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सबको यही दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। लगातार समस्याएं झेलते रहने के बाद लोग यहाँ आक्रोशित होते हैं, कई बार हंगामे की भी स्थिति बनती है, लेकिन इन सबों के बावजूद इसके ऊपर बैंक प्रशासन का कोई संज्ञान नहीं है। जब मीडिया यहाँ घुसती है न्यूज़ बनाने के लिए, तो उसको धमकी दिया जाता है कि हम पुलिस को बुला लेंगे। लेकिन आपके भी जो नियम कायदे हैं कि जनता को अगर सेवाएं देने में आप त्रुटि करते हैं तो फिर आपको बैंक चलाने का कोई हक नहीं है। हम लोग इसी वस्तु स्थिति को दिखाने के लिए, ये एटीएम जो है यहाँ पे एक एटीएम लगा हुआ है और लगातार हम लोग इसके बारे में खबरें चलाते रहते हैं। यह एटीएम बीते लगभग 1 वर्षों से किसी भी काम का नहीं है, फिर क्यों यहाँ पे इसको रखा जाता है मूक दर्शक की तरह? यह किस चीज की शोभा बढ़ा रहा है? आप देख लीजिए,
ऐसे में किसी भी पब्लिक का यहाँ से जुड़े हुए ग्राहक को कितनी सेवाएं ये दे पाता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। हमेशा यह इसी तरह से रहता है और जब यह स्क्रीन जलेगा तो इसमें लिखा रहता है आउट ऑफ सर्विस। तो इस तरह के हालात हैं यहाँ मधवापुर में। एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक की यह बड़ी शाखा है पीएनबी मधवापुर की। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, व्यवसाय है। डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ जिस हिसाब से डिमांड है किसी भी वस्तुओं की, बहुत सारे व्यावसायिक जो भी चीज है। अच्छा, डिमांड की बात करते हैं हम लोग मधवापुर में। व्यवसायियों से माल यहाँ के व्यवसायी खरीदते हैं दूसरे अन्यत्र जगहों के व्यवसायियों से, और उनको समय पे पैसा नहीं देंगे तो फिर अगली बार वो माल नहीं भेजेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यहाँ जैसे अधिकृत और क्या कहते हैं प्राइवेट और गैर सरकारी, मतलब प्राइवेट नन सरकारी बैंक यहाँ अत्यधिक जो है सो एकदम ज़रूरी है। एक और बैंक हम लोगों ने कई बार लिखा है, SBI को लिखा है, एक्सिस बैंक भी आया हुआ था वेरिफिकेशन के लिए। तो हम लोगों ने चैम्बर में बैठा के उनसे रिक्वेस्ट किया है, कहा कि आप आइए, वेलकम है, यहाँ व्यापार बहुत अच्छा है और आपका बैंक कार्यरत रहेगा। तो कहीं से हम सरकार से चाहेंगे कि यहाँ एक और बैंक हो और लोगों की परेशानी और व्यापारियों की परेशानी दूर हो। यहाँ कहने के लिए 4-5 कर्मी जो यहाँ पे नियुक्त हैं, उन कर्मियों में से 2-3 ऐसे हैं जो हमेशा छुट्टी पे रहते हैं, कभी इस बहाने से कभी उस बहाने से। और ये गार्ड साहब हैं, कई बार मैं इनको देखा हूं कि बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर वहां से यह काम निपटाते हैं। लेकिन इनसे कितना बन पड़ेगा? क्या उम्मीद करते हैं आप ऐसी व्यवस्था से? इनसे जितना बन पड़ता है ये इतना काम करते हैं। इसके अलावा एक और जो प्राइवेट स्टाफ हैं वो ये लोग 2 लोग मिलकर के यहाँ बैंक चलाते हैं। लाखों करोड़ों रुपये सरकार खर्च करती है इन यहाँ के मैनेजर या सेकेंड मैनेजर, क्लर्क, इन लोगों को सैलरी देने के नाम पर, और तब जाकर के जनता को इतनी समस्याएं झेलनी पड़े। तो फिर क्या मतलब है इस तरह के सिस्टम का और इस तरह बैंकिंग प्रणाली का? और लगातार रीजनल और जोनल स्तर पर भी यहाँ के लोग, यहाँ के व्यावसायिक संगठन से जुड़े हुए लोग लगातार ऐसी शिकायत करते रहते हैं। हर बार आश्वासन मिलता है लेकिन कोई काम नहीं हो पाता। कोई काम नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि नज़रअंदाज कहाँ क्या मेरा स्टाफ काम कर रहा है, नहीं कौन नहीं है, ये सब तो देखना सरकार का ही काम है। क्योंकि आम पब्लिक का भी काम नहीं हो रहा, व्यापारी का काम कई सालों से ये परेशानी में चल रही। तो उग्र होके हम लोग को रुकना पड़ा है और कहना पड़ा है। और हमारे निखिल भाई तो दर्पण के रूप में है यहाँ के समाज के, कहीं भी कोई दिक्कत। अच्छा, जब मैं घुसा हूँ बैंक में न्यूज़ बनाने के लिए, आपको क्या कहा गया है कि हम पुलिस को बुला रहे हैं? बोले हैं, मगर वो अपना बोलने में तो असंतुलन खो दिया है। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक तो सरकार के हैं और सरकार पब्लिक के है। तो पुलिस किसके लिए है? पुलिस आएगी तो मुझे लाठी मारेगी? पुलिस तो मान लीजिए हमारे फायदे के लिए है ना? नहीं, बिल्कुल। ये तो हमारे निखिल लिए है तो दर्पण के रूप में है, समाज में कहाँ क्या कमी कमजोरी है उसको दर्शाने के लिए है। इनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी हम लोगों के सहयोग में रहते हैं, धन्यवाद के पात्र है। सदैव तैयार रहते हैं इस मधवापुर मार्केट व्यापारियों और आम जनता के हित के लिए। कोशिश करता हूं महासचिव जी कि जनता की जो आवाज़ है, जनता की जो समस्याएं, उसे मुखर रूप से मैं पटल पे रखूं, ताकि औरों को भी पता चले। जो सिस्टम है हम लोगों का, उस सिस्टम को भी पता चले कि कहाँ खामियां हैं, कहाँ जो है बढ़िया काम हो रहा है। और इस तरह की चीज़ों में हम लोग लगातार लगे रहते हैं। फिलहाल मधवापुर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से हैं हम लोग, और न जाने कब तक यहाँ जो है लाइन, आप देख लीजिए, यहाँ से दिखा दीजिए, ये लाइन कब तक ऐसे ही लगी रहेगी और कब तक इन लोगों का काम होगा, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ये लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक इनका काम होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे खबर दिखाने से हो सकता है अगर कुछ भी थोड़ा सा भी फर्क पड़े तो यहाँ की बैंकिंग व्यवस्था में थोड़ी सी सुधार होनी जरूरी है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, लगभग 40,000 जो यहाँ के खाता धारक हैं, जो ग्राहक हैं, उनको जो दिनानुदिन इस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है वो नहीं झेलें। मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं निखिल, धन्यवाद।